बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में एक महान राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम था नहुष। वे राजा ययाति के पूर्वज थे और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और धर्मात्मा शासकों में से एक माने जाते थे। नहुष अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और यज्ञों में पारंगत थे। उन्होंने कठिन तपस्या की और अपने धर्म के पालन में कभी चूक नहीं की। उनके शासनकाल में धरती पर सुख शांति थी। देवता, ऋषि और प्रजा सभी उन्हें पसंद करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए और इतने पुण्य कमाए कि वे देवताओं की दृष्टि में भी विशेष हो गए। एक देवराज बनने की कहानी। एक समय ऐसा आया जब इंद्रदेव देवताओं के राजा ने वृत्रासुर से युद्ध किया और युद्ध के बाद छिप गए। देवताओं के पास कोई राजा नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने कहा, नहुष इस समय पृथ्वी पर सबसे योग्य, धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा राजा है। इन्हें ही देवराज बना दिया जाए। देवताओं ने नहुष को आकाशलोक बुलाया और देवराज का पद सौंपा। अब नहुष इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बन गया। उसका तेज इतना बढ़ गया कि देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत हो गए। नहुष का घमंड। स्वर्ग का राजा बनते ही नहुष में घमंड आ गया। अब वह सोचने लगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं देवताओं से भी बढ़कर हूँ। वह ऋषियों को आदेश देने लगा, यहाँ तक कि उसने स्वर्ग की सबसे पवित्र और शुद्ध महिला देवपत्नी शची इंद्राणी को पाने की इच्छा प्रकट कर दी। जब इंद्राणी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो नहुष ने ऋषि बृहस्पति, देवताओं के गुरु को आदेश दिया कि वे शची को उसके पास लाए। यह सुन ऋषि बहुत क्रोधित हुए, लेकिन देवताओं के डर से कुछ नहीं बोले। शची ने यह सब देखकर चतुराई से काम लिया। ऋषियों से अपमान और श्राप। देवपत्नी शची ने नहुष से कहा, यदि आप मुझे सम्मान पूर्वक अपने पास बुलवाना चाहते हैं तो मुझे 7 ऋषियों द्वारा पालकी में बिठाकर लाया जाए। नहुष को यह प्रस्ताव स्वीकार था, परंतु उसे यह ध्यान नहीं रहा कि ऋषि कोई सेवक नहीं होते। फिर भी अहंकार में अंधे नहुष ने सप्तर्षियों को पालकी ढोने का आदेश दे दिया। जब ऋषि अगस्त्य पालकी उठाकर जा रहे थे तो वह धीमे चल रहे थे, क्योंकि वे छोटे कद के थे। नहुष ने झुंझलाकर उन्हें पांव से ठोकर मार दी और कहा, सरपत सरपत चलो। यह सुनकर अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, तू सरपत चलना चाहता है तो जा, सर्प बन जा। बड़े शाकर से नहुष का पतन, नागयोनि में जन्म। श्राप लगते ही नहुष की देह कांपने लगी और वह आकाश से नीचे गिरकर एक अजगर, विशाल सर्प बन गया। उसे जंगलों में फेंक दिया गया, जहां वह सैकड़ों वर्षों तक कष्ट भोगता रहा। उसका तेज नष्ट हो गया, उसका घमंड, उसका वैभव सब समाप्त हो गया। अब वह एक सर्प योनि में पड़ा मोक्ष की प्रतीक्षा करता रहा। देन पुनर्जन्म और उद्धार। कई वर्षों बाद पांडवों के वनवास के समय भीमसेन एक बार वन में पानी की तलाश में गए और वहीं एक विशाल अजगर ने उन्हें पकड़ लिया। वह अजगर और कोई नहीं बल्कि वही नहुष था। उसने भीमसेन से पूछा, बता, ब्राह्मण और क्षत्रिय में कौन श्रेष्ठ है? भीमसेन उत्तर नहीं दे पाए। तब युधिष्ठिर वहां पहुंचे और उन्होंने धर्म और ज्ञान की बातों से नहुष को संतुष्ट किया। सत्य, ज्ञान और धर्म की बातें सुनकर नहुष का श्राप समाप्त हुआ और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। देन कितना भी पुण्य कमाओ, अगर अहंकार आ गया तो पतन निश्चित महफूत है। ताकि आप सत्य, ज्ञान और वैभव और पुण्य की बातों की प्रतीक्षा कर सकें। सच्चा राजा वह है जो विनम्र और धर्मपरायण हो, ना कि घमंडी। स्त्री की मर्यादा और ऋषियों का सम्मान करना सबसे जरूरी है।